नमस्कार, सुप्रभात। सुबह सुबह आप अच्छा देखें, अच्छा सुने और आपकी शुरुआत जो है अच्छी खबरों के साथ हो, इसलिए हम आपका लेकर आए हैं गुड न्यूज़ का गुलदस्ता। यानी सियासत से लेकर सिनेमा तक और खेल जगत की दुनिया से लेकर आर्थिक जगत तक हर तरह की गुड न्यूज़ यहाँ आपको मिलेगी महज 1 मिनटों के भीतर। तो घड़ी पर रखिए नज़र और अगले 15 मिनटों के भीतर हर 60 सेकंड में देखिए कि अच्छी खबर, खुद को रखिए अपडेट और देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पेरिस में हुई ये मुलाकात फ्रांस और भारत के बीच रिश्तों के नए दौर की शुरुआत की इबारत लिख रही है। पीएम मोदी अपने यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव फ्रांस पहुंचे तो राष्ट्रपति मैक्रों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मोदी ने मैक्रों को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और फिर एलएसी पैलेस में शुरू हुई दोनों नेताओं की बैठक। अपने फ्रांस दौरे और राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात को पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके शानदार करार दिया। उन्होंने लिखा कि हमेशा की तरह इस बार भी अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई। पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने पर जोश में दिखे भारतीय। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर उमंग में दिखा भारतीय समुदाय। यूरोप के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे तो भारतीय समुदाय का उत्साह चरम पर नजर आया। प्रवासी भारतीयों ने गाजे बाजे के साथ तिरंगा लहराते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे पीएम मोदी के सामने आते ही लोगों ने जोर जोर से भारत माता की जयकार की और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और उनसे घुलते मिलते बातचीत करते नजर आए। प्रधानमंत्री से रूबरू होकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। पीएम मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के सीएम 5 साल बाद अपनी मां से मिलने के बाद बस यही लिख पाए, लेकिन मां सावित्री की आंखें, चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। एक लंबे अरसे बाद जैसे ही बेटा चरण स्पर्श के लिए कदमों में झुका, मां ने प्यार से सिर पर हाथ फेरने में एक पल भी नहीं गंवाया। मां से मिले तो आशीष के साथ नसीहत भी मिली। माता जी से बात हुई, माता जी ने बोला कि सबसे पहले तो गौ सेवा सबसे पहले है। मां की गौ सेवा की सीख की गांठ तो सीएम योगी ने बचपन से ही बांध रखी है। 5 साल बाद अपने घर जाने का मकसद छोटे भाई के बेटे के मुंडन समारोह में शरीक होना था और इसमें सीएम योगी बिना किसी तामझाम सुरक्षा के नाम पर भारी लाव लश्कर के बगैर ही शामिल हुए। 4 मई की रात सीएम योगी अपने घर में गुजार कर सुबह होते ही अपने कर्म पथ पर फिर से निकल पड़ेंगी, लेकिन साथ में मां का आशीर्वाद, भाई बहनों का प्यार और गांव वालों की यादों से जुड़ी पोटली होगी। दिल्ली एनसीआर में जहां अप्रैल के बाद मई की चिलचिलाती गर्मी से लोग जूझ रहे थे, वहीं कल बारिश की बौछार ने दिल्ली एनसीआर में कुछ हद तक ठंडक घोल दी। पिछले कुछ हफ्तों से भीषण तपती गर्मी के बाद दिल्ली के लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े। गाजियाबाद में तो उस कदर बादल छाए कि दिन में ही घना अंधेरा छा गया और वाहन चालकों को लाइट जलाकर अपना सफर तय करना पड़ा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कल सुबह से ही बादल छाए थे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को तपती गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अप्रैल में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन मई में बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से सड़कों पर दहाड़ने के लिए निकला। 20 अप्रैल से जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब करणी सिंह शूटिंग रेंज और तुगलकाबाद तक पहुंच चुका है। जब बुलडोजर के पहिए दुकानों और कच्चे घरों को रौंदने लगे तो कुछ लोग एमसीडी की पर्चियां लेकर खड़े हो गए, कानून और नियमों की दुहाई दी, लेकिन कोई भी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बस जो भी सामने मिला
उसे तोड़ते गए, उखाड़ते गए। जहां तक दक्षिणी दिल्ली एमसीडी की बात है, ये कार्रवाई को 23 अप्रैल से ही शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की कमी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब बुलडोजर भी मिल गया है और सुरक्षा के लिए जवान भी। अब एमसीडी के सामने किसी पर्ची की कोई अहमियत नहीं है। ये जो पर्चियां हैं, टाउन वाइंडिंग कमेटी में इनको इन्वॉल्व किया गया है, वो उसकी पर्ची है, उसका इनसे कोई लेना। अब शाहीन बाग में अतिक्रमण को हटाने के लिए 9 मई को बुलडोजर पहुंचने वाला है। गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे के बाद से नोएडा परिवहन विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। नोएडा आरटीओ ने स्कूल बसों के खिलाफ एक खास अभियान चलाया। स्कूल बसों के मानकों को बारीकी से जांचा जा रहा है। नोएडा के अलग अलग जगहों पर एआरटीओ अधिकारियों ने खुद चेकिंग अभियान चलाकर बसों के फिटनेस, कागजात, लाइसेंस, अन्य कागजात चेक किए। कमियां पाए जाने पर जुर्माना और जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। हमारे द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों को भी कहा गया है कि ऐसे स्कूल जिन्होंने फिटनेस नहीं कराई है उनके आसपास चेकिंग करें, अयद पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और गाड़ियों को सीज किया जाए। एआरटीओ की तरफ से आगे भी लगातार स्कूल बसों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधकों को जागरूक किया जा रहा है कि ड्राइवरों का वेरिफिकेशन और किस तरीके से बस चलाई जाए उसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को केजरीवाल सरकार लगातार 1 करोड़ की सम्मान राशि दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और बुराड़ी इलाके के विधायक संजीव झा एलएनजेपी अस्पताल में नर्स रही चीने चिंग के घर पहुंचे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। तो 1 करोड़ की सम्मान राशि उनको दी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से आगे चले। सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलने पर नर्स के घर वालों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सो विद दिस हेल्प एंड विद दिस जेस्चर आई थिंक इट विल हेल्प आवर फैमिली, माय चिल्ड्रन एजुकेशन एंड टू रन डे टू डे लाइफ। परिवार में पति और 2 बच्चे हैं जिन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशे के कारोबार पर तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रग्स के खिलाफ सरकार की इस मुहिम का असर भी फरीदकोट जिले में दिखा, जहां पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स कारोबार से जुड़े 8 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसमें कुछ लोग रेलवे ट्रैक के किनारे कार में से ड्रग्स खरीदते दिखाई दिए। जैसे कल शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उस एरिया में ऐसे कुछ लोग वहाँ पे घूम रहे हैं और शायद वो नशा सप्लाई कर रहे हैं, तो उसी इमीडिएटली हमने अपनी स्पेशल टीम वहाँ पे भेज के वो देर रात तक हमारा ऑपरेशन चला और हमने सारे लोगों को अरेस्ट किया जो इसमें इन्वॉल्व। पुलिस के हाथ जैसे ही ये वीडियो लगा, उसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई और आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दी। पकड़े गए लोगों से पुलिस टीम ने ड्रग्स की कई पुड़िया बरामद की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के 2 दुल्हों की चर्चा इन दिनों पूरे इलाके में हो रही है, क्योंकि गुलखेड़ी गांव के रहने वाले विनोद रोहेला और सतीश रोहेला नाम के दुल्हों ने 7 फेरे लेने से पहले इलाके में पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दोनों दुल्हों की इस अनोखी पहल में गांव के कुछ लोगों ने भी उनका साथ दिया। अपनी शादी के शुभ अवसर पर 7 फेरे लेने से पहले पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने आज गांव के धार्मिक स्थान पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पेड़ हमारी बहुमूल्य धरोहर है। असल में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन संकट खड़ा हो गया था और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आने वाले समय में ऐसा संकट न हो, इसके लिए पर्यावरण प्रेमी अनिल कुंभकार ने शादी की सालगिरह और जन्मदिन जैसे मौकों पर लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। झारखंड के हजारीबाग का जरबा गांव कभी महुआ से देसी शराब बनाने के लिए बदनाम था, लेकिन अब वहां बदलाव की बयार बह रही है, क्योंकि इस गांव के एक स्वयं सहायता समूह ने महुआ से स्वादिष्ट अचार बनाने की शुरुआत की, जो इलाके में काफी लोकप्रिय हो चुका है और इनके बनाए अचार को कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा है।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं को उम्मीद है कि जल्द ही उनका बनाया अचार ऑनलाइन भी लोग खरीद सकेंगे। छोटा मोटा स्टॉल भी लगाते हैं और कहीं बड़ा फंक्शन होता है वहाँ भी अचार हम लोग बेचते हैं और मार्केट इसका भी अभी हम लोग अवेलेबल है, हम लोग बेचते हैं। और होता क्या है कि हम लोग का माल तो रुकता ही नहीं है, बनाते हैं और तुरंत हमारा महुआ का अचार तो ज़्यादा बिकता है। हजारीबाग के पुराने सदर ब्लॉक परिसर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से अचार बनाने का प्लांट लगाया गया है ताकि बड़े पैमाने पर महुआ से बने अचार का उत्पादन किया जा सके। DRDO के सहयोग से एडवांस टूल आर्टिलरी गन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया गया है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस अत्याधुनिक तोप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान इस तोप ने अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगाया। इस अटैक गन की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन और विकसित की गई है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका वजन 18 टन है और ये सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। इस अत्याधुनिक तोप को विकसित करने में करीब 4 साल लगे हैं। इस तोप को भारत फोर्स लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही इसे थल सेना के लिए ऑर्डर दे सकती है। गुजरात के सूरत जिले के गांव में एक अनोखी जंतर यात्रा निकाली गई। किशनपुर गांव के लोग इस यात्रा में अपने घरों में ताले लगाकर एक साथ एक दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। पहले ये यात्रा हर साल होती थी, लेकिन पिछले 35 सालों से ये जंतर यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने इस धार्मिक यात्रा के दौरान बड़ौदा जिले में स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर तक का सफर तय किया। यात्रा के दौरान गाँव के घरों में ताले लटके रहे और पूरा गाँव सन्नाटे में डूबा रहा। जनता यात्रा करने का मतलब यही है कि जो गांव में बीमारियां फैल रही है और साथ साथ जो मृत्यु हो रहे हैं तो उसके कारण हम जनता यात्रा निकालते हैं और गांव लोग सब सुख शांति से रहे, इसके लिए जनता यात्रा निकालते हैं। जनता यात्रा की तैयारी 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जब यात्रा में शामिल होने वाले ग्रामीण 3 दिन पहले से नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। इस यात्रा के दौरान ग्रामीण अपने गाँव की सलामती के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं।